माननीय मनोहर लाल खट्टर जी ने एक शुरुआत की थी। सभी महापुरुषों की जयंतियां, जैसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, गुरु रविदास जी, कबीर साहब, ज्योतिबाई फुल्ले जी, अहिल्याबाई होलकर जी, ऐसे अलग अलग, महाराजा अग्रसेन की, भगवान परशुराम जी की महापुरुषों की जयंतियां हरियाणा सरकार स्टेट लेवल पर मनाती है। इसी के संदर्भ में 30 तारीख को परहावर गांव में माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी के नेतृत्व में मोहन बड़ौली जी अध्यक्षता करेंगे। सभी हमारे मंत्री, विधायक और भी सीनियर हमारे पार्टी के और समाज के सभी गणमान्य व्यक्तिगण उसमें हिस्सा लेंगे। केंद्र से भी कुछ लोग, कुछ नेता और दूसरे राज्यों के नेता भी उसमें शामिल हैं। एक बहुत बड़ा प्रोग्राम ये हमने एक शुरुआत की है। उससे पहले वैसे होता रहा है कि सर्व जाति, सर्व समाज, सभी मिलकर के 36 बिरादरी मिलकर के महापुरुषों की जयंतियां मनाएं। एक अच्छा संदेश, एक प्यार प्रेम का, एक भाईचारे का संदेश, और भाईचारा और प्यार प्रेम ज्यादा बढ़े, उसके लिए भी हम प्रयासरत हैं। और 30 तारीख का जो प्रोग्राम है, आप और हम सब जानते हैं, गौड़ ब्राह्मण विद्या प्रचारिणी जो हरियाणा की बहुत पुरानी संस्था है। 1904 में ये संस्था शुरू हुई थी, पंडित प्रभुदयाल गौड़ जी ने शुरू की थी। हरियाणा के सभी कोणों में गौड़ ब्राह्मण विद्या प्रचारिणी के मेंबर हैं। परहावर गांव ने पिछले समय में, काफी पहले, गौड़ ब्राह्मण विद्या प्रचारिणी को एक जमीन दान में दी थी, जो किसी कारणवश एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में ये थोड़ा सा इसके उलझ गई थी थोड़ा सा। लेकिन माननीय मनोहर लाल खट्टर जी ने सारी चीजों को, सारी बाधाओं को दूर करते हुए 15.5 एकड़ जमीन गौड़ ब्राह्मण विद्या प्रचारिणी को ये फिर से, इसकी सारी लिखा पढ़ाई, सारे कागजात बने और इस बात को आगे बढ़ाया माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी। बहुत जबरदस्त तरीके से हमारा झज्जर है, रोहतक है, रेवाड़ी है, गुड़गांव है, भिवानी है, जींद है, सोनीपत है, पानीपत है, करना, पूरा हरियाणा इसके साथ जुड़ा हुआ है। एक बात और, माननीय मुख्यमंत्री जी जो चाहते हैं कि गौड़ ब्राह्मण विद्या प्रचारिणी का इलेक्शन जो है काफी लंबे समय से रुका हुआ है, उसके लिए भी प्रयासरत है हम सब कि प्रचारिणी का इलेक्शन हो संस्थाएं का, और संस्थाओं का काम और सुचारू रूप से आगे बढ़े। उसके लिए हमने व्यवस्था की है कि इस प्रोग्राम के बाद जल्दी कोशिश करेंगे कि ओपन मेंबरशिप खुले और उसमें सब साथी शामिल हों। इस प्रोग्राम के बाद लोगों में और संस्था के बारे में जागरूकता आए, लोगों को समझने का मौका मिलेगा। जहां से मेंबरशिप थोड़ा बहुत कम है, कैथल के साथियों को भी, यमुनानगर, कैथल, गुलाचिका, कुरुक्षेत्र, ऐसे साथियों को मौका मिले। कुरुक्षेत्र में तो काफी मेंबर्स है, ऐसे साथियों को मौका मिलेगा साथ में जुड़ने का। कम से कम 3 महीने मेंबरशिप अभियान खुलेगा, उसमें मैं सबसे अपील करूंगा ज्यादा से ज्यादा साथी जुड़ें। अभी लगभग 80,000 के करीब जो है मेंबरान हैं उसके लगभग। तो मैं ये कहूंगा कि हम सब मिलकर के इस प्रोग्राम में शामिल हों, सबको मैं अपील करता हूं। और ये प्रोग्राम आपको, एक तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का सभी साथियों की तरफ से, गौड़ ब्राह्मण विद्या प्रचारिणी की तरफ से मैं मुख्यमंत्री जी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। जो एडमिनिस्ट्रेटर, जो गौड़ विद्या प्रचारिणी में, गौड़ ब्राह्मण विद्या प्रचारिणी में एडमिनिस्ट्रेटर जो लगता था, उसका भी पद काफी दिन से खाली पड़ा था, कल उसकी भी नियुक्ति हुई है।